व्यक्ति को कैसे मानवता प्राप्त हो, कोई मानव कैसे बने। मानव बनना सीखना है तो रामचरितमानस की शरण में आ जाए, क्योंकि हमें जीवन जीने की कला सिखाती है रामचरितमानस। जिस समय रावण ने वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु जो है मानव से हो, हम काहू के मर ही ना मारे, और रावण ने कहा कि मनुष्य हमें मार सके और हमें कोई ना मार सके। तो लोगों ने कहा कि रावण से कि तुमने अपनी मृत्यु बड़ी सस्ती मांग ली, ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो मानव ही मानव है, कोई भी मार डालेगा। रावण बोला कि नहीं मार सकेगा। क्यों? बोले लोग और मानव की शकल में तो रहेंगे पर लोग मानव नहीं रहेंगे। जब मैं किसी के अंदर मानवता ही नहीं रहने दूंगा तो मानवता नहीं तो मानव कैसा? मानव तो वही जिसके अंदर मानवता हो, इंसान वही जिसमें इंसानियत हो। तीखी नहीं तो मिर्च कैसी, कड़वी नहीं तो नीम कैसी, मीठी नहीं तो मिश्री कैसी, और मानवता नहीं तो मानव कैसा। तो रावण ने कहा कि मैं मानवता ही समाप्त कर दूंगा, कोई मानव ही नहीं रहेगा। मानव की आकृति में लोग रहेंगे लेकिन मानवता नहीं होगी तो मुझे नहीं मार सकेगा। और वास्तव में रावण ने यही किया। जहां जहां धैनु देव दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जहां जहां मानवता के पाठ पढ़ाए जाते थे, रावण ने उन सारे स्थानों को ध्वंस कर दिया, मिटा डाला। पर महामानव बन करके, परम ब्रह्म परमात्मा ही राम जी के रूप में महामानव बन करके आए, और महामानव बन करके आकर के और राम जी ने रावण का संहार किया। लोग कहते रावण ने अपनी मृत्यु को बांध रखा था अथवा अपने चरणों के नीचे दबा रखा था। असल कथा उसकी यह है कि रावण पराक्रमी तो था ही और लंबे समय तक राज्य किया। तो राम जी के पूर्वज रघु महाराज, एक बार रघु महाराज के राज्य में ये गया तो क्या देखा कि रघु महाराज जो हैं वो सरयू जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे। रावण वहां पहुंचा तो रघु जी ने कुछ हाथ में ऐसे जल लिया और वो बाईं और फेंक दिया। अब वो जल फेंका तो रावण मन में विचार करने लगा, विद्वान तो था ही, पढ़ा लिखा विद्वान है, संध्या में ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि इस तरह से जल लेकर के फेंका जाए, तो ये जल इधर क्यों फेंक दिया उत्तर दिशा में? उत्तर दिशा में जल फेंकने का क्या मतलब हो सकता है? तो जब संध्या पूरी हो गई, रघु जी उठे तो उनसे पूछा कि महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई कि आपने जल लेकर के इधर क्यों फेंका? तो रघु जी ने कहा कि इसलिए फेंका कि बहुत दूर एक स्थान है, वहां एक सिंह ने गाय पर आक्रमण किया और वो गाय जो है चीत्कार करती हुई उसने मेरा स्मरण किया, मेरे राज्य की गाय, तो मेरा स्मरण किया, और मेरा स्मरण किया तो मैं उस गाय की रक्षा के लिए मैंने जल लेकर के ऐसे डाला, तो गाय और सिंह के बीच में एक जल की खाई बन गई जिससे कि वो सिंह गाय को न मार सके। रावण ने क्या विचार किया, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? जाकर देख लो। रावण गया तो वहां देखता है कि एक बड़ी भारी जल की खाई है, जहां बतलाई गई थी वहां इधर गाय है उधर सिंह है। तो सच बात है। रावण लौट कर आया, कहा कि आपने जो कहा था बिल्कुल वैसे हुआ, पर आपको पता कैसे चला? अच्छा आप ये बतलाइए मेरी लंका कैसी है? तो रघु जी ने कहा कि इसको अपनी सोने की लंका का बड़ा गुमान है कि मैं सोने की लंका में रहता हूं। तो वो रेत में बैठे हुए थे सरयू जी के तट पर, तो रेत में ही ऐसे चित्रकारी करते हुए और रेत में सोने का जो लंका उसकी है वो लंका का नक्शा बना दिया। बोले ऐसी है तेरी लंका? तो उसका पूरा नक्शा सा बनाया। तो रावण बोला हाँ मेरी लंका जो है बिल्कुल ऐसी है। तो रघु जी ने क्या किया कि वो जो नक्शा बनाया था उसके एक कोने पर थोड़ा सा हाथ फेर दिया, ऐसे मिटा दिया। बोले जाओ अब जाकर देखो। तो रावण ने लंका में जाकर देखा तो क्या देखता है कि जितने स्थान पर रघु जी ने हाथ फेरा था उतना लंका का कोना साफ हो चुका था, नष्ट हो गया। अब रावण घबराया कि अच्छा हुआ पूरे नक्शे पर हाथ नहीं फेरा, कहीं पूरे नक्शे पर हाथ फेर देते यहां तो कुछ बचता ही नहीं।
अब रावण डरने लगा कि ये रघु महाराज तो बड़े प्रतापी हैं और इनसे मुझे बड़ा खतरा है। तो एक दिन रावण ने क्या किया कि रात्रि के समय आक्रमण किया कि रघु जी सो रहे होंगे और लोग आप सावधान होंगे, ऐसी स्थिति में मैं जाकर के इनको घेर लूंगा, बंदी बना लूंगा अथवा मार डालूंगा। अयोध्या को चारों ओर से रावण ने घेर लिया, चारों ओर उसके सैनिक लग गए। रावण मुख्य द्वार पर आ गया, द्वार तोड़ने लगा। उधर से रघु महाराज को पता चला, रघु महाराज जागे, उनको रोष आ गया कि यह दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। तो रघु जी ने अपना धनुष बाण उठाया और जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। ये क्या कर रहे हैं? बोले इस दुष्ट को समाप्त कर रहा हूं। अरे बोले ऐसे मत करिए, यदि आप ऐसे मार डालेंगे तो निश्चित आप मार सकते हैं, आप परम प्रतापी हैं, रावण को आप मार देंगे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यदि आपने इसको मार दिया तो मेरी तो बात झूठी हो जाएगी। मैंने वरदान दिया है कि भगवान श्री राम प्रकट होंगे और वह इसको मारेंगे। आप अपने इस बाण को रख लीजिए, अभी मत चलाइए। आपके ही वंश में, आपके ही नाम से, रघुवंश नाम से यह वंश प्रसिद्ध होगा और इसी वंश में जो है परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे और वही आपके वंशज इस दुष्ट को मारेंगे। आप मत मारिए और आपके वंश का यश बढ़ेगा, क्योंकि परमात्मा आपके वंश में प्रकट होंगे तो हर कोई रघुवंशियों की गाथा गाएगा, तो उसमें आपकी भी गाथा गाई जाएगी, आपका नाम हर समय लिया जाएगा, रघुवंशी रघुवंशी कहा जाएगा। राम को मत मारिए आप, इसको मारने राम जी प्रकट होंगे। तो रघु जी ने कहा कि ना मारे तो इस बाण का क्या करें? मैंने तो संकल्प कर लिया कि ये बाण रावण के प्राण ले लेगा। ब्रह्मा जी बोले यही बाण रावण को मारेगा, ये बाण आप मुझे दे दीजिए और जब भी आपके वंश में परमात्मा का अवतार होगा मैं ये बाण उनको दे दूंगा और इसी बाण से वह इस रावण का, दुष्ट का संहार करेंगे। बोले ठीक है। तो वह बाण जो है रघु जी का जो चढ़ चुका था धनुष पर, वह बाण लेकर के ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने उस बाण को रख लिया, रावण को पता लग गया। रावण ने कठोर तप किया और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो रावण ने वरदान मांगा, बोले वो बाण जो आपके पास रखा है वो मुझे दे दो। अब चूंकि ब्रह्मा जी वरदान में कह चुके थे कि जो मांगोगे देंगे, वो दे दिया। रावण ने वो बाण ला करके अपने नगर में और दीवाल में खंभ जो है उस खंभ में उसको चुनवा दिया, रखवा दिया। कई लोग कहते हैं जहां वो बैठता था वहां उसके चौकी रखने, पैर रखने की जो चौकी है उसमें चुनवा दिया, माने उसको दबा करके रख दिया, कोई देख ना सके, ढूंढ ना सके। इसलिए कहा जाता था कि उसने अपनी मृत्यु को बांध रखा था, क्योंकि वो बाण ही उसकी मृत्यु थी। अब जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, राम जी खूब बाण चला रहे थे, बार बार सिर कटते हैं जुड़ जाते हैं, सिर कटते हैं जुड़ जाते हैं। तब विभीषण ने भेद बतलाया। तो विभीषण ने यह भेद जो बतलाया ना कि नाभि में अमृत है, ये तो ठीक है, पर यह भेद बतलाया कि महाराज जब तक वो बाण आपके हाथ में नहीं आएगा इसकी मृत्यु नहीं होगी। विभीषण ने यह भेद दिया था। अब बाण कैसे आए? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो काम किसी से ना हो उसके लिए दास हाजिर है। हनुमान जी लंका पधारे ब्राह्मण का भेष बना करके। हनुमान जी को ब्राह्मण का भेष बहुत प्रिय है। जब भी हनुमान जी को कोई कार्य करना होता है हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी को ब्राह्मण भेष अत्यंत प्रिय है। रावण साधु का भेष बनाता है और हनुमान जी जब भी बनाते हैं ब्राह्मण का भेष बनाते हैं। तो ब्राह्मण का भेष बना करके हनुमान जी लंका में पहुंचे। मंदोदरी ने प्रणाम करके कहा कि कहां से पधारे? बोले युद्ध देख करके आ रहा हूं, बहुत बढ़िया युद्ध हो रहा है और लगता है तुम्हारे पति निश्चित विजयी होंगे। बोले आप आशीर्वाद दीजिए। बोले आशीर्वाद तो है, पर ये तो बतलाओ कि तुमने वो बाण ठीक ठाक रख रखा है। मंदोदरी को लगा कि ये तो कोई बहुत त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं जिनको सब जानकारी है कि बाण भी छुपा है। अपना हितैषी जानकर कह दिया हाँ वो तो हमने इस खंबे में बिल्कुल छुपा के रखा है, बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा सुरक्षित है? बोले हाँ कहाँ है? बोले इसमें रखा है। ठीक है। हनुमान जी ने एक मुष्ट प्रहार किया, खंबे को तोड़ दिया, बाण निकाल लिया और ले जाकर राम जी को दे दिया। और राम जी ने वहां लिखा है कि छाड़े सर 31, तो 31 जो बाण मारे, तो 31वां जो बाण था वो रघु महाराज वाला बाण था जो नाभि में जाकर लगा और उसी बाण के द्वारा रावण का प्राणांत हुआ। तो परम ब्रह्म परमात्मा जो है महामानव बनकर के
और रावण का संहार किए और मानवता की स्थापना किए हैं। तो रामचरितमानस को पढ़ने वाले को क्या होगा? बोले उसके अंदर मानवता की स्थापना होगी, उसका जीवन मानवता से संपन्न होगा। हम केवल मनुष्य के शरीर में नहीं, मनुष्य के आकार में नहीं रहे, बल्कि हमारे अंदर मानवता रहे, तभी हम मनुष्य कहलाने लायक हैं।